Good morning, dear students. How are you all? Let's continue our study with video. लास्ट वीडियो हमने रीडिंग भी कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और आज हमको आगे बढ़ना है। रीडिंग भी हमारा कंप्लीट हुआ था। इसमें देखिए कंप्रहेंशन, शब्द ज्ञान या शब्दकोश। तो इसमें आपको होमवर्क दिया जा रहा है पॉइंट 1 और 2। पहले आप समझिए कि आपको होमवर्क में करना क्या है। ओके, राइट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर ओपिनियन। राइट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, प्रत्येक जो स्टेटमेंट है उसके सामने आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है और रीज़न देना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले सेंटेंस स्टेटमेंट क्या है उसको पढ़ेंगे। आप चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, आपको उसको पढ़ना है, समझना है। उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स आपको लिखना है, ठीक है। एज एग्जाम्पल, फर्स्ट, बेनकेनसॉफ हैड 4 grandmothers. All of them were dead. बेनकेनसॉफ हैड 4 grandmothers. बेनकेनसॉफ के पास उनकी 4 दादी माँ थी। All of them were dead. और सभी मर चुकी थी। तो ये फॉल्स है। वो हमेशा अपना एक्सक्यूज़ देता था, इसीलिए वो बताया था कि 4 दादी माँ थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। इस तरह से जो बाकी है उसको आपको होमवर्क में करना है। सेकंड नंबर देखिए, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्लैंक्स को फिल कीजिए सही शब्द से, ठीक है। एज बेनकेनसॉफ वॉक्ड इनटू क्लास द टीचर सेड, लेट अगेन बेनकेनसॉफ। The use of the word again shows that the teacher was, यहाँ देखो ऑप्शन दिया हुआ है सरप्राइज, annoyed, disappointed with बेनकेनसॉफ। ये 3 ऑप्शन से आपको जो यहाँ सही वर्ड लिखना है, जो यहाँ राइट आंसर है उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 और ऊपर 5, ये आपका आज का होमवर्क है। आप पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे, ना कि आप गाइड से देखकर लिखेंगे। आपको पहले समझना है और अपने से बनाना है, ठीक है। एंड टुडे हम न्यू रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, रीडिंग सी, अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर। ये हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 ह्यूमर, ठीक है। ह्यूमर मीन्स हास्य या हंसी मजाक। तो उसमें एक रीडिंग है, अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर। अंकल पोजर, एक अंकल पोजर हैं। हैंग्स, हैंग मीन्स क्या होता है, लटकाना या टांगना। अ पिक्चर, एक तस्वीर। अंकल पोजर ने एक तस्वीर टांगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है और बहुत मज़ेदार है। इसमें एक तस्वीर है जिसको अंकल पोजर दीवार पर लगाते हैं। उनको लगता है कि ये काम बहुत इजी है, मैं आसानी से कर लूँगा, लेकिन पूरा फैमिली उसमें इन्वॉल्व होता है, फिर भी वो काम नहीं हो पाता। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, हमको अच्छे से समझ आएगा। अ न्यू पिक्चर वुड हैव कम and be standing in the dining room waiting to be put up, and Aunt Poser would ask what was to be done with it, and Uncle Poser would say, a new picture, एक नया चित्र, would have come, आया, एक नया चित्र घर में आया, and be standing इन द डाइनिंग रूम, और वो डाइनिंग रूम जहाँ खाना खाने का जो कमरा है वहाँ वो स्टैंडिंग रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। वेटिंग, यह इंतज़ार में। टू बी पुट अप, पुट अप मीन्स टांगे जाने के, जहाँ उसको टांगना है उसके इंतज़ार में वो चित्र वहाँ पड़ा हुआ है।
घर में एक नया तस्वीर आया और वो चित्र डाइनिंग रूम में पड़ा हुआ है। एंड आंट पोजर जो अंकल पोजर हैं उनकी वाइफ आंट वुड आस्क, वो पूछेंगी, क्या पूछेंगी? व्हाट वॉज टू बी डन विथ इट, इसका क्या करना है, इस तस्वीर का क्या करना है। एंड अंकल पोजर वुड से, और अंकल पोजर कहेंगे, क्या कहेंगे? ओह, यू लीव दैट टू मी, डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योर सेल्व्स अबाउट दैट, आई विल डू ऑल दैट। अंकल पोजर क्या कहेंगे? ओह, यू लीव दैट टू मी, लीव मीन्स छोड़ना, यह तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। डोंट यू, तुम, एनी ऑफ यू, और घर में से कोई भी, तुम लोग में से कोई भी, वरी योर सेल्फ, वरी मीन्स चिंता करना, अबाउट दैट, इसके बारे में चिंता मत करो। आई विल डू ऑल दैट, डू मीन्स करना, ऑल मीन्स सब, यह सब मैं कर लूँगा। अंकल पोजर बोलते हैं कि इस चित्र के बारे में तुम सब चिंता मत करो, यह मैं अकेले कर लूँगा। देखो कहानी यहीं से स्टार्ट होता है, वो बोल रहा है तस्वीर को मैं अकेले टांग लूँगा। ठीक है, अब देखो आगे कैसे होता है। एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन, ही वुड सेंड द मैड आउट फॉर 6 penny worth of nails, and then one of the boys after her to tell her what size to get, and from that he would gradually work down and start the whole house. And then और फिर he would take off his coat, जो वो कोट पहने हुए थे उसको take off मीन्स निकाल कर वो रख दिए। एंड बिगिन, और फिर वो शुरू हो गए, क्या करना? काम करना। उनको तस्वीर को टांगना था, वो अपना कोट नीचे उतार कर रखे और फिर काम में शुरू हो गए। ही वुड सेंड द मैड जो काम करने वाली नौकरानी थी, सेंड उसको भेज दिए, कहाँ? आउट, फॉर 6 penny वर्थ ऑफ नेल्स, 6 penny मतलब 6 penny वर्थ, पैसा देकर उसको नेल्स, कील लेने के लिए भेज दिए। कील, तस्वीर को टांगने के लिए कील की ज़रूरत पड़ती है, तो कील लेने के लिए मैड को भेज दिए। एंड देन, और फिर बाद में, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से किसी एक को, आफ्टर हर, उसके पीछे भेजे, टू टेल हर, उसे बताने के लिए, व्हाट साइज टू गेट, कि उसको किस आकार का नेल लेकर आना है। पहले तो मैड को भेज दिए 6 penny देकर कि तुम कील लेकर आओ, लेकिन उसको साइज बताना भूल गए। उसके बाद फिर अपने बच्चों में से किसी एक को उसके पीछे भेजते हैं कि किस आकार का, किस साइज की कील तुमको मैड को लानी है, तुम जाकर उसको बताओ। एंड फ्रॉम दैट, और उसके बाद फिर ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन एंड स्टार्ट द होल हाउस, और फिर ग्रेजुअली, क्रमशः, एक के बाद एक, वर्क डाउन, अपना अपना काम करने लगे। एंड स्टार्ट द होल हाउस, और पूरा घर, मतलब घर के जितने मेंबर हैं सबको अपना अपना काम मिल गया, सबको काम पर लगाए। अब कैसे देखो, नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर, विल, he would shout, and you bring me the rule, Tom, and I shall want the step ladder, and I had better have a kitchen chair too, and Jim, you run round to Mr. Googles and tell him Daddy's best wishes and hopes his leg is better, and will he let him have his spirit level for the evening. And don't you go, Maria, because I shall want somebody to hold the light. And when the maid comes back, she must go out again for a bit of picture cord. And Tom, where's Tom? Tom, you come here. I shall want you to hand me up the picture.
देखिए, सबसे पहले मैड को वो भेजते हैं कील लेने के लिए। उसके बाद अपने एक बच्चे को उसके पीछे भेजते हैं कि उसको जाकर साइज बताओ कि किस साइज का कील लेकर आना है। 2 काम पर लग चुके हैं। अब देखो वो सबको काम बता रहे हैं। नाउ अप यू गो एंड गेट मी माई हैमर विल उनका लड़का है, उसको क्या बोलते हैं, अब तुम जाओ एंड गेट मी माई हैमर। हैमर मीन्स हथौड़ा, जो ठोकने का एक लोहे का एक हथौड़ा होता है जिससे हम कील दीवार पर ठोकते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि अब जाओ तुम मुझे मेरा हथौड़ा लाकर दो। ही वुड शाउट, वो चिल्लाकर बोले। एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम। टॉम को क्या बोलते हैं, एंड यू ब्रिंग मी, तुम मुझे द रूल लाकर दो। रूल जिससे स्केल, ठीक है, जिससे कि मापते हैं, तो तुम मेरा रूल लाकर दो। एंड आई शैल वांट द स्टेप लेडर, और मुझे स्टेप लेडर चाहिए, स्टेप लेडर सीढ़ी, और मुझे सीढ़ी चाहिए। एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू, और मुझे एक किचन चेयर, जो किचन में रसोई में जो चेयर होता है वो भी मुझे चाहिए, वो भी ला के दो। एंड जिम, और जिम यू रन राउंड टू मिस्टर गूगल्स, और तुम मिस्टर गूगल्स के पास जाओ। एंड टेल हिम, और उनसे कहो, टेल मीन्स कहना या बताना, और उनसे जाकर कहो डैडीज बेस्ट विशेस, पिताजी की शुभकामनाएं हैं। एंड होप्स हिज लेग्स इज बेटर, और वो आशा करते हैं कि आपका पैर ठीक होगा, लेग मीन्स पैर। एंड विल ही लेट हिम हैव हिज स्पिरिट लेवल फॉर द इवनिंग, और उनसे क्या कहना कि आज शाम तक के लिए अपना स्पिरिट लेवल दे देंगे। एंड डोंट यू गो मारिया, और मारिया को बोलते हैं डोंट यू गो, तुम कहीं मत जाओ, बिकॉज क्योंकि आई शैल वांट समबडी, मुझे किसी एक की ज़रूरत है, टू होल्ड द लाइट को पकड़ने के लिए, मतलब प्रकाश, वो जो काम कर रहे हैं वहाँ उनको प्रकाश की ज़रूरत है। तो मारिया को बोलते हैं तुम कहीं मत जाओ, मुझे किसी एक की ज़रूरत पड़ेगी जो मुझे प्रकाश या लाइट को पकड़कर रखे। एंड व्हेन द मैड कम्स बैक, और जब मैड वापस आएगी, मैड जिसको कील लेने के लिए भेजे हैं, वो जब वापस आएगी, सी मस्ट गो आउट अगेन, सी मस्ट गो आउट अगेन, अगेन मीन्स फिर से या दोबारा, उसे फिर से दोबारा जाना पड़ेगा। क्यों, फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कॉर्ड, पिक्चर कॉर्ड जो तस्वीर को टांगने के लिए रस्सी होता है, ठीक है, तो उसे रस्सी, चित्र को टांगने के लिए रस्सी का टुकड़ा थोड़ा सा लेकर आना है, तो इसलिए जब वो मैड वापस आएगी तो उसको फिर से जाना पड़ेगा। टॉम, वेयर्स टॉम, टॉम कहाँ है, टॉम यू कम हेयर, तुम यहाँ आओ। आई शैल वांट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर, आई शैल वांट, मैं चाहता हूँ कि तुम इस चित्र को उठाकर मुझे दो, हैंड मी, मेरे हाथों में मुझे दो। देखो पहले वो क्या बोले थे कि तुम इस तस्वीर की चिंता मत करो, मैं अकेले यह काम पूरा कर लूँगा, लेकिन धीरे धीरे जब काम करना शुरू किए तो फैमिली में जितने मेंबर हैं सबको काम पर लगाए हैं। पहले तो मैड को कहाँ भेजे, कील लेने के लिए, उसके बाद अपने एक लड़के को उसके पीछे साइज बताने के लिए भेज दिए, और फिर बाद में विल को बोलते हैं कि तुम मेरा हथौड़ा ला कर दो। फिर बाद में टॉम को बोले कि स्टेप लैडर चाहिए, मुझे एक सीढ़ी चाहिए, और एक किचन चेयर भी चाहिए। और फिर जिम को बोले कि तुम जाओ मिस्टर गूगल्स के पास और उनको कहना कि पिताजी की शुभकामनाएं हैं, आपका पैर बहुत जल्दी ठीक होगा और आज शाम तक आप अपना स्पिरिट लेवल दे देंगे। उसके बाद मारिया, शायद उनकी ये वाइफ हैं, तो मारिया को बोलते हैं कि तुम कहीं मत जाना, अभी मुझे किसी एक की ज़रूरत पड़ेगी। क्या चीज़ के लिए, प्रकाश, लाइट पकड़ने के लिए, ठीक है। और जब आएगी मैड वापस आएगी तो उसको फिर से जाना पड़ेगा,
एक पिक्चर कॉर्ड लेने के लिए, तस्वीर टांगने के लिए तार लेने के लिए उसको फिर से जाना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो सबको काम पर लगाए हैं। And then he would lift up the picture and drop it, and it would come out of the frame, and he would try to save the glass and cut himself, and then he would jump round the room looking for his handkerchief. He could not find his handkerchief because it was in the pocket of the coat he had taken off, and he did not know where he had put the coat, and all the house had to stop looking for all the other things he had asked for and start looking for his coat, while he would dance round and get in their way. And then he would lift up the picture, और फिर पिक्चर को ऊपर लिफ्ट अप, ऊपर उठाए, एंड ड्रॉप इट, और फिर नीचे गिरा दिए। ड्रॉप मीन्स गिरना। पहले तो तस्वीर को ऊपर उठाए और फिर बाद में गिरा दिए। एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, और उसमें जो फ्रेम लगा हुआ था वो तस्वीर से बाहर आ गया। एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास। ही वुड ट्राई, वो कोशिश कर रहे थे कि उसमें जो ग्लास है, कांच है, वो बच जाए, वो टूटे ना। एंड कट हिमसेल्फ, और उसको बचाने की कोशिश में अपने हाथ को वो काट लिए, उनका हाथ कट गया। एंड देन, और फिर ही वुड जंप राउंड द रूम, और फिर उन्होंने जंप मीन्स कूदा, राउंड द रूम के चारों ओर, इधर उधर वो दौड़ने लगे, उछल कूद करने लगे। किस लिए? लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ, लुकिंग ढूंढने के लिए, फॉर हिज हैंडकरचीफ अपने रुमाल को। इधर उधर दौड़कर अपने रुमाल को ढूंढने लगे, क्योंकि अंकल पोजर का हाथ कट चुका था। ही कुड नॉट फाइंड हिज हैंडकरचीफ, ही कुड नॉट फाइंड, वो नहीं पा सके, हिज हैंडकरचीफ अपना रुमाल, बिकॉज क्योंकि इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट, क्योंकि वो कहाँ था? कोट के पॉकेट में। ही हैड टेकन ऑफ, जिसे उन्होंने उतार कर रख दिया था। ठीक है, जब वो काम शुरू किए तब अपना कोट उतार कर रख दिए थे, और उसी कोट में हैंडकरचीफ पड़ा हुआ था। एंड he did not know where he had put the coat, और वो नहीं जान पा रहे थे, वो भूल गए थे कि where he had put the coat, कि उन्होंने कोट को कहाँ रखा हुआ है। And all the house had to stop looking for all the other things, और पूरे घर के लोग जो अपना काम कर रहे थे वो सब अपना काम करना छोड़ दिए। He had asked for, उनसे सभी लोगों को अंकल पोजर ने कहा, और start looking for his coat, और सारे लोग कोट को ढूंढने लगे। जब कोट नहीं मिल रहा था, अंकल पोजर भूल गए थे कि अपना कोट उतार कर कहाँ रख दिए हैं, और इधर उधर रुमाल ढूंढ रहे थे, तब घर के और सदस्य थे, वो अपना अपना काम छोड़कर वे लोग भी कोट को ढूंढने लगे। While he would dance round and get in their way, और इस तरह से इसी बीच में कमरे में चारों ओर नाचते रहे मतलब इधर उधर सब ढूंढते रहे कि कोट कहाँ है, और कोट में तो रुमाल पड़ा हुआ है, और सब घर के पूरे लोग रुमाल ढूंढने में लगे हुए थे। Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? I never came across such people in all my life. Upon my word, I didn't. 6 of you, and you can't find a coat that I put down not 5 minutes ago. Well, all of them. अब देखो क्या बोल रहे हैं। Doesn't anybody in the whole house, पूरे
घर में, नो किसी को नहीं पता, नो मीन्स जानना, वेयर माई कोट इज, पूरे घर में किसी को नहीं पता कि मेरा कोट कहाँ है। आई नेवर कैम अक्रॉस सच पीपल इन ऑल माई लाइफ, आई नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसे लोगों से कभी नहीं मिला। सबको बोल रहे हैं ना, अंकल होजर बोलते हैं कि तुम इतने सारे लोग हो और मेरा एक कोट नहीं ढूंढ पा रहे हो, मैंने अपने पूरे लाइफ में ऐसे लोग कभी नहीं देखा। अपॉन माई वर्ड आई डिडंट, मेरे बोलने के बाद भी मुझे नहीं मिला। 6 ऑफ यू, तुम लोग 6 लोग हो। एंड यू कांट फाइंड अ कोट दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स एगो, एगो मीन्स पहले, तुम 6 लोग हो और तुम लोगों को मेरा एक कोट नहीं मिल रहा है जिसे मैंने अभी 5 मिनट पहले ही उतार कर रखा है। सबको डांट रहे हैं कि तुम एक कोट नहीं ढूंढ पा रहे हो, 6 लोग रहते हुए मेरा एक कोट नहीं मिल पा रहा है। वेल ठीक है, ऑफ ऑल द, ये क्या है। Then he had get up and find that he had been sitting on it and would call out, देखिए he had get up, तब वो उठे, फिर वो उठे जहाँ बैठे थे वहाँ से उठे, and find, और उनको मिला, that he had been sitting on it, और वो अपने कोट पर ही बैठे थे, and would call out, और चिल्लाए जा रहे थे। देखिए सबको पूरा घर अपने सर में उठा लिए थे, सब कोई उनका कोट ढूंढ रहे थे, और कोट कहाँ था, अंकल पोजर कोट पर ही बैठे हुए थे। ओह यू कैन गिव इट अप, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ, आई माइट जस्ट एज वेल आस्क द कैट टू फाइंड एनी थिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट। क्या बोलते हैं, ओ यू कैन गिव इट अप, तुम लोग अब छोड़ दो, यू कैन गिव इट अप, तुम लोग अब इसे छोड़ दो। आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ, अब यह मुझे स्वयं ही मिल गया है। जब वो उठे तो कोट उनको मिल गया। आई माइट जस्ट एज वेल आस्क द कैट, कैट मीन्स बिल्ली, टू फाइंड एनी थिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट, एक्सपेक्ट मीन्स के बजाय, आई माइट, मुझे अच्छा होता कि तुम लोगों से कुछ खोजने की उम्मीद छोड़कर, तुम लोगों को कहने की बजाय मैं अपनी बिल्ली को बोलता ढूंढने के लिए, तो यह अच्छा होता। जब हम किसी को बोलते हैं कुछ काम के लिए और वो काम नहीं हो पाता है, तब हम बोलते हैं कि तुमसे अच्छा हम उसको बोलते, ठीक है। तो ऐसे ही अंकल पोजर बोलते हैं कि तुम लोगों को कहने के बजाय मैं अपने बिल्ली को बोलता ढूंढने के लिए। एंड व्हेन half an hour had been spent in tying something round his finger and a new glass had been got and the step ladder and the chair and the light and had been brought, he would try again. The whole family, including the maid and the chowman, standing round in a semicircle ready to help. और when, जब, हाफ एन आवर, आधा घंटा, हैड बीन स्पेंट, बीत गया, स्पेंट मीन्स बीत गया, इन टाइंग, बांधने में, समथिंग राउंड हिज फिंगर, उनके उंगली पर, जहाँ पर उनका उंगली कट गया था तो उनकी उंगली में पट्टी बांधने में, एंड अ न्यू ग्लास हैड बीन गॉट, और ग्लास टूट गया था तो न्यू ग्लास, उसमें न्यू ग्लास लाने में, एंड द स्टेप लेडर, और सीढ़ी लाने में, एंड द चेयर, और कुर्सी लाने में, एंड द लाइट हैड बीन ब्राउट, और लाइट लाने में। इस सब काम करते हुए आधा घंटा बीत गया। ही वुड ट्राई अगेन, फिर से अब वो कोशिश करना शुरू किए। द होल फैमिली, पूरा परिवार, इंक्लूडिंग द मैड, इंक्लूडिंग में शामिल, यहाँ तक कि जो मैड थी, काम करने वाली मैड, एंड द चाउमैन, चाउमैन मीन्स जो
घर को साफ सफाई करने के लिए जो मजदूरी के रूप में जो महिलाएं काम करती हैं वो, तो घर में काम करने वाली, सफाई करने वाली नौकरानी थी, वो भी स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्कल, स्टैंडिंग राउंड खड़े थे, सेमी सर्कल अर्धचंद्राकार मतलब कि आधा गोला बनाए हुए, रेडी टू हेल्प मदद करने के लिए। जब अंकल पोजर वहाँ पिक्चर लटका रहे थे तब उनका पूरा परिवार और उनके घर में जो मैड हैं, चाउमैन हैं, वो भी सेमी सर्कल बनाए हुए उनकी मदद के लिए तैयार वहाँ खड़े थे। Two people would have to hold the chair. Two people, दो लोग, would have to hold the chair. Hold means पकड़े हुए थे, दो लोग कुर्सी को पकड़े हुए थे। And third, और तीसरा, would help him to get up on it and hold him there. और थर्ड जो तीसरा, उन्हें उस पर खड़ा होने में, हेल्प हिम मदद कर रहा था, टू गेट अप खड़े होने में, ऑन इट उस कुर्सी पर, एंड होल्ड हिम देयर और सहारा दे रहा था। ठीक है, तीसरा खड़े होकर सहारा दे रहा था। एंड अ फोर्थ और जो चौथा, वुड हैंड हिम अ नेल, वो उन्हें हैंड हिम उनके हाथों में कील दिया। एंड फिफ्थ और जो पांचवा, वुड गिव हिम द हैमर, पांचवा उन्हें हथौड़ा दिया। एंड ही वुड टेक द नेल, और फिर जैसे ही कील को उन्होंने अपने हाथों में लिया, हिज हैंड अपने हाथों में लिया, एंड ड्रॉप इट, और उसे नीचे गिरा दिया। ठीक है, सारे व्यक्ति यहाँ लगे हुए हैं, दो लोग चेयर को पकड़े हुए हैं, तीसरा चेयर पर खड़े होने के लिए उनको सहारा दे रहा है, चौथा उनके हाथों में कील पकड़ा रहा है, पांचवा उनके हाथों में हथौड़ा दे रहा है। और जैसे ही वो कील को अपने हाथ में लिए और फिर कील नीचे फिर से गिर गया। ठीक है, तो आज क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो इससे आगे पढ़ेंगे। आप भूलेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको होमवर्क पहले बता दिया गया है, आप होमवर्क में कर लेंगे। आपको जितना समझ में आएगा उतना ही बनाएंगे। ठीक है, पहले आप पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर होमवर्क बनाएंगे। देख कर लिखना नहीं है। ओके बच्चे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।